देखिए, मनुष्य का शरीर प्राप्त करना ही अपने आप में एक उत्सव के बराबर है। ये जो मानव शरीर मिला, ये प्राप्त हो जाना ही उत्सव है। और मानव शरीर प्राप्त करके नित्य महोत्सव में बने रहिए, नित्य आनंद में बने रहिए, इसकी यही सफलता है। जीवन बिताना है, ये हमारे आपके हाथ में है कि जीवन को रो रो के बिताना है कि जीवन को हंसते हंसते बिताना है। इसका निर्णय हमको आपको स्वयं करना है। आनंद का परिस्थिति से कोई लेना देना नहीं है। आनंद का संबंध परिस्थिति से नहीं है, आनंद का संबंध मनस्थिति से है। हमारी मन स्थिति कैसी है? मेरे रघुनाथ जी वन में भी रहते हैं तो लगता है मानो जैसे इंद्र देवलोक में विराजमान होते हैं। जिस प्रकार देवराज इंद्र सची जयंत समेत जनुबा सव बस अमरपुर सची जयंत समेत, जिस प्रकार देवराज इंद्र मां सची और अपने पुत्र जयंत के साथ देवलोक के ऐश्वर्य में रहते हैं, उतने ही आनंद में भगवान मैया और भैया लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट में रहते हैं। परिस्थिति में कितना अंतर है, आप दर्शन करिए। भगवान की मन स्थिति आनंद की है, इसलिए भगवान वन में भी रहते हैं तो आनंद में बने रहते हैं। ये कथा कीर्तन सत्संग प्रवचन, इसका फल ये नहीं है कि जीवन में कष्ट नहीं आएगा। हम भगवान का भजन करेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे, भ्रम में रहिए। हमारे एक बंगाल में एक साधक हुए, प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी विवेकानंद के गुरुदेव भगवान। आप में से कोई कलकत्ता गया होगा तो देखा होगा, वहां एक मां दक्षिणेश्वरी काली का मंदिर है। मां दक्षिणेश्वरी काली जी का अद्भुत स्थान है, गंगा जी का तट है। उसी काली मंदिर में स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी पुजारी थे, मां की पूजा किया करते थे। दिन में जब भोग की थाली लेकर के जाते थे काली मां को भोग लगाने के लिए, और जैसे आवाहन करते थे, मां के विग्रह में साक्षात मां काली प्रकट होकर बैठ जाती थी। मूर्ति नहीं, मूर्ति में से साक्षात मां काली नित्य प्रकट होकर बैठ जाती थी। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी अपने हाथ से निवाला तोड़ तोड़ के और मां के मुख में भोजन कराया करते थे। ये नित्य का क्रम था। उन स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को गले में कैंसर हो गया, थ्रोट कैंसर। जल का एक बूंद भी अंदर नहीं जाता था, इतनी पीड़ा होती थी। स्वामी विवेकानंद जी ने एक दिन कहा, गुरुदेव आपको तो मां दर्शन देती है नित्य, आप मां से बात भी करते हैं, कहिए ना मां से कि आपके कैंसर को ठीक कर दे मां। तब स्वामी विवेकानंद जी से स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, नरेंद्र क्या कहे तुम, रामकृष्ण को कैंसर हुआ है? रामकृष्ण को कभी कैंसर नहीं हो सकता, रामकृष्ण अजर अमर है। कैंसर इस शरीर को हुआ है जो मेरा है ही नहीं, इसको कुछ दिनों के लिए मैंने धारण किया है, बस मैं अजर अमर हूं। फिर बोले स्वामी जी, बोले विवेकानंद जी, गुरुदेव आपकी पीड़ा बर्दाश्त नहीं होती, आप कई दिनों से कुछ पाए नहीं है। स्वामी जी मुस्कुराकर बोले, नरेंद्र सदगुरु का शिष्य मुख होता है, अब मैं अपने मुख से भोजन नहीं लेता हूं, मैं तुम्हारे मुख से भोजन लेता हूं, जो तुम पान करते हो उससे मैं तृप्त होता हूं। अब आप बताइए, जिन स्वामी जी को काली मां दर्शन देती है उनको कैंसर होना चाहिए? है? हम भजन करेंगे, हम कथा करेंगे, हम
भगवान की पूजा अर्चना वंदना करेंगे तो हमको व्याधि नहीं होगी, ये फल नहीं है। फिर आप पूछोगे महाराज इस कथा कीर्तन सत्संग का फल क्या है? इसका फल है कि यदि हम सत्संग भजन कीर्तन भगवान का पूजन अर्चन वंदन करते रहेंगे तो जीवन में व्याधि भी होगी, तो उस व्याधि का प्रभाव हमारे मन पर नहीं पड़ेगा, हमारा मन विचलित नहीं होगा। कष्ट आएगा तो उस कष्ट का प्रभाव हमारे व्यवहार पर नहीं पड़ेगा, हमारे स्वभाव पर नहीं पड़ेगा। ये इसका फल है? इसलिए जीवन को आनंद पूर्वक जीने का स्वभाव बनाइए। एक ही बार मिला है, अगली बार क्या बनेगा कोई नहीं जानता है? 11 वर्षों तक आनंद महोत्सव चलता रहा। अवधवासी नित्य भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, बाबा आप अछत युवराज पद राम ही देऊ नरे। यदि श्री चक्रवर्ती जी महाराज अपने जीते जी राम जी को युवराज पद पर आसीन कर दें, कितना दिव्य होगा। प्रजा का भाव महाराज को पता चला। एक दिन सभा में दर्पण लेके मुकुट सीधा किए, तब तक कान के पास ये जो कनपट्टी है ना, यहां के केश दिखाई पड़े सफेद हो गए। महाराज सोचे केश ने अपना रंग बदलना प्रारंभ कर दिया, मैं अपना रंग कब बदलूंगा। राजन समय आ गया है, राम को युवराज पद पर आसीन करिए और मुक्त होइए। नृप युवराज राम कहु देहु। देखिए एक बड़ी विनम्रता पूर्वक एक निवेदन करूं, संतान यदि आपके सामने योग्य हो गई तो अपना सारा भार संतान को सौंप करके मुक्त हो जाइए। ये बतिया बुझाता? मुक्त कोई करता नहीं है, मुक्त होना पड़ता है। आपको मुक्त होना पड़ेगा। संतति यदि योग्य हो गई तो अपना दायित्व अपना भार सौंपिए और मुक्त होइए। मनुष्य छोड़ना नहीं चाहता, काखी तर दबा के बैठा है चाबी। कब तक दबा के रखिएगा? कहिया ले दबाइएगा? हो रतिया में प्राण चला जाएगा, चबिया निकल के गिर जाएगा। लड़कवा रोएगा, बाद में पहले चबिया उठा के तिजोरी में बंद करेगा अपने। लोग इसलिए नहीं देते हैं कि बर्बाद कर देगा। आपके जाने के बाद बर्बाद करेगा तो कौन आबाद करेगा उसको? आप यदि अपने सामने सौंप देंगे और यदि आपके सामने यदि गलत रास्ते पर जाएगा भी तो संभालने के लिए आप रहेंगे। आपके पीछे यदि गलत मार्ग पे चला गया तो कौन संभालेगा? इसलिए संतान योग्य हो जाए तो दायित्व से मुक्त होइए, स्वयं मुक्त होइए। और वास्तव में यही मुक्ति है। मरने के बाद मुक्ति नहीं होती, मरने के बाद केवल तेरही होती है। और क्षमा करिएगा, जो परिस्थिति समय चल रहा है, समाज की जो स्थिति दिख रही है, तेरही भी तभी होगी जब लड़कवा लायक होई। जो स्थिति आ रही है, बाप जीवन भर सनातनी रहते हैं, मरने के बाद बच्चे आर्य समाजी बना देते हैं। 3 दिन में निपाट दो, टाइम नहीं खे, छुट्टी नहीं खे मिलत, 3 दिन में सब क्रियाक्रम पूरा है। जो माई 9 महीने कोख में पाली है, उस माई के लिए यदि 13 दिन नहीं निकल पा रहा है, हम मनुष्य नहीं हैं, हम पशु से भी गए गुजरे हैं, हम मनुष्य नहीं हो सकते। मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं है। जो जीते जी मुक्त नहीं हो पाया, वो मरने के बाद कदापि मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। मुक्ति जीते जी है।
चौथे पन नृप कानन जान। ये मुक्ति है। पहले के राजा नृप चौथे पन में वन में जाते थे। वर्तमान में वन में जाने की आवश्यकता नहीं है। घर में रहिए लेकिन वन की तरह रहिए। घर में ऐसे रहिए जैसे मानो वन में आकर के बैठे हैं। आनंद में रहिए। बहुत संहार कर लिया। यहां बहुत बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं। क्षमा पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, जीवन में बुढ़ापे को आनंद पूर्वक बना के रहना चाहते हैं तो अपने को मरा हुआ मान लीजिए। घर में मान लीजिए कि आप हैं ही नहीं। आनंद में पड़े रहिए। कितना संभारिएगा? अब अपने को संभारिए। क्यों? चलती चली का बेला आया है। माला लेकर भगवान के नाम में रत होने का स्वभाव बनाइए।